अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी लेकर आए हैं। जी हाँ, देगी चना पुलाव की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने पतीले में हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है। उसके बाद हमने 2 दरमियाने साइज की प्याज को लेके बारीक बारीक काट लिया है। हम प्याज को बिल्कुल अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। जब तक प्याज ब्राउन होती है, मैं आपको बताती चलूँ कि चिकपीस मैंने बॉईल करके रख लिए थे। वो मैंने ओवरनाइट भिगो के रखे थे और उसके बाद मैंने अगले दिन उसे बॉईल कर लिया था। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उन्हें भिगो के रखें ओवरनाइट, तो आप एटलीस्ट 4 घंटे तक उन्हें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के भी भिगो देंगे, तो भी वो अच्छे से गल जाते हैं। प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। गार्लिक पेस्ट मेरे पास काफ़ी थिक है। अगर आपके पास थिन है तो आप इसे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्लिक पेस्ट को हम अच्छे से भूनेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखें, इस पर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको पुलाव के मसाले बता देती हूँ। उसमें 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 से 3 बड़ी इलायचियाँ, 4 से 5 लौंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज़पत्ते, 1 टेबलस्पून क्यूमिन यानी कि ज़ीरा, 5 से 6 काली मिर्चों के दाने, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। जब लहसुन भुन जाए तो मसाला डालने से पहले हम हाफ कप पानी डालेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो बिल्कुल भी जले नहीं। अगर आप डायरेक्ट तेल में मसाले डालते हैं तो मसालों का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाता है और मसाले फ़ौरन जल जाते हैं। अब हमने जो मसाले निकाल के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। नमक हमने इसमें सिर्फ चनों के लिए रखा है, चावलों का नमक हम बाद में एडजस्ट करेंगे। याद रखिएगा कि चने बॉईल करते वक्त हमने उसमें कोई नमक शामिल नहीं किया था। इसके बाद मैंने 1 किलो तकरीबन चने लिए थे, उसे मैंने बॉईल कर लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद मैंने एक तकरीबन दरमियाने साइज का टमाटर लेके बिल्कुल बारीक काट लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। टमाटर डालने के बाद इसे 5 मिनट तक हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। जब टमाटर थोड़े से गल जाएं तो इसके बाद हमने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड की हैं और एक छोटा टुकड़ा अदरक का बारीक काट के इसमें शामिल किया है। उसके बाद आखिर में मैंने तकरीबन 1.5 किलो बासमती राइस को भिगो के रखा था आधा घंटा, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। चावलों को हमें इतना पानी डालना है कि बस हमारा एक पोर फिंगर जो है वो भीग जाए। जिस तरह हम पुलाव के लिए चावल का 1 पोर का पानी रखते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें इसमें भी पानी एडजस्ट करना है। जब हम पानी एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद हम इसका नमक चेक करेंगे। अब तकरीबन 2 टीस्पून हमने और सॉल्ट ऐड किया है। नमक चेक करने का तरीका ये है कि जब आप चावलों का पानी पूरा कर लें उसके बाद चखें तो नमक जो है वो आपको तेज़ महसूस होना चाहिए। अब इसे 7 मिनट तेज़ आंच पे पका के 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम दे लें। मज़ेदार देगी चना पुलाव तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।